कार्टून टीवी। कुछ समय पहले की बात है। आजमगढ़ जिले में एक सुंदर वन नाम का जंगल था, जिसमें एक भेड़िया रहता था। वह भेड़िया बड़ा ही घमंडी था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। घमंड के कारण ही वह किसी भी जानवर की बात नहीं सुनता था। छोटे मोटे जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार करता मानो वही जंगल का राजा हो, और करे भी तो क्यों ना, क्योंकि जंगल का राजा भी कहीं ना कहीं उस भेड़िए से डरता था, क्योंकि वे सभी भेड़ियों के साथ झुंड में घूमता था। कई बार तो शेर बहुत ही मेहनत से शिकार करता था, और वह भेड़िया झुंड में आकर उसका शिकार छीनकर लेके चला जाता था। और जब जंगल का राजा ही किसी जानवर से डरता हो तो प्रजा की तो बात ही छोड़ो। भेड़िए की इस चाल से जंगल के सभी जानवर बहुत ही परेशान थे। कई जानवर उसे समझाने की कोशिश भी करते थे, पर वह कभी भी किसी का सुनता नहीं था। यहाँ तक कि उसका बचपन का दोस्त सियार भी उसे समझाने की बहुत कोशिश किया। अरे दोस्त भोलू, यह सब तुम क्या कर रहे हो? देख दोस्त, बचपन की बात छोड़ दे। अब मुझे भोलू नहीं भेड़िया कहा कर, और पूरे जंगल में अपनी बहुत ही इज्जत है, इसलिए तू भी मुझसे इज्जत से बात कर। इज्जत नहीं, सभी डरते हैं तुझसे। मेरी बात मान और यह सब लड़ना झगड़ना छोड़ दे। यह सब करके क्या फायदा मेरे दोस्त? अरे सियार, तेरी तरह मैं डरपोक नहीं हूँ। शर्म आना चाहिए तुझे। मेरी तरह ही दिखाता है, पर फिर भी इस जंगल में मेरी तरह शान से नहीं रहता है। डरपोक कहीं का, चल भाग यहाँ से। यह डर नहीं है यार, यह तो सम्मान है। सामने वाले के प्रति आदर है। सम्मान नहीं, यह तो तेरे लिए अपने डर को छुपाने का एक बहाना है। डरपोक है तू। अरे यार, तू मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? नहीं समझना है मुझे तेरी बात, और आज के बाद मेरे सामने आके मुझे समझाना बंद कर, वरना तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बचपन का दोस्त है। भेड़िया पर किसी के भी समझाने का कोई भी असर नहीं होता है। यहाँ तक कि अपने घमंड के चलते उसने अपने बचपन के दोस्त सियार से भी झगड़ा करके दोस्त तोड़ दी थी। कोई उसे समझाए या सलाह दे, यह बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। उसे तो केवल सलाम करने वाले जानवर पसंद थे। वह हमेशा यही सोचता कि जो भी रास्ते में मिले वह उसे सलाम करे, और जो उसे सलाम नहीं करता था उसे वह जबरदस्ती सलाम करवाता था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, तभी एक हिरण का बच्चा खेलते खेलते उसके सामने आ जाता है, और वह हिरण का बच्चा भेड़िए को देखकर डर जाता है। क्यों रे, हिरण के बच्चे सलाम नहीं कर पा रहा है क्या? कि सलाम करने के लिए तुझे बार बार समझाना पड़ेगा? नहीं सरकार, आप अचानक आ गए, इसलिए आपको देख नहीं पाया। ठीक है, चल अब सलाम कर, और जब भी मुझे देखना सलाम करते रहना, वरना तेरे आगे का दोनों पैर तोड़ के खा जाऊंगा। न तो तू चल पाएगा और ना ही दौड़ पाएगा। मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। यह कहकर हिरण का बच्चा वहां से चला गया। और भेड़िया आगे बढ़ता गया। तभी एक खरगोश दौड़ते दौड़ते उसके सामने आ गया, और भेड़िया को देखते ही वहां से पीछे मुड़कर भागने लगा। तब दूसरा खरगोश उससे पूछता है, अरे भाई, भेड़िया को देखकर अपना रास्ता क्यों बदल दिया? क्या बताओ भैया, उसके सामने जाऊंगा तो उसको सलाम करना पड़ेगा, कहीं भूल गए तो मार कर खाने की बात करता है, क्या पता कहीं गुस्से में मार दिया तो। इससे तो अच्छा है कि उस रास्ते से ही न जाओ।
और इधर भेड़िया का घमंड दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन रास्ते में उसका दोस्त सियार मिल जाता है, तो वह उसे भी कहता है, अरे वो इस यार, माना कि तू मेरा बचपन का दोस्त है, पर इस जंगल में जिसे भी रहना ही मुझे सलाम करके ही रहना होगा। और अगर किसी ने सलाम नहीं किया तो फिर क्या करोगे? तो वो जान से मारा जाएगा। चल सलाम मार मुझे। पर यार, मैं तो तेरे बचपन का दोस्त हूं ना, मुझे भी सलाम मारना होगा। दोस्त है तो क्या हुआ, चल सलाम कर। ठीक है, सलाम सलाम। फिर भेड़िया वहां से चला गया। सियार को भेड़िया का यह व्यवहार बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह उस घमंडी भेड़िए को समझाए भी तो कैसे। वह तो अपने घमंड में चूर था। सभी जानवर उससे तंग आ गए थे, लेकिन किसी भी जानवर में उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। यह सिलसिला चलता ही गया। एक दिन भेड़िए को एक हाथी का बच्चा रास्ते में मिल गया। फिर वह उससे भी कहने लगा, अरे ओए हाथी के बच्चे, कहाँ जा रहा है तू, चल सलाम कर मुझे। क्यों मैं तुम्हें क्यों सलाम करूं? कौन हो तुम? क्या तुझे मेरे बारे में तेरे माँ बाप ने नहीं बताया कि मैं भेड़िया इस जंगल का राजा हूँ? मेरे मम्मी पापा भी तुम मुझे छोटू राजा कहते हैं। मैं भी राजा हूँ, तुम भी चलो मुझे सलाम करो। सारा जंगल मुझे सलाम करता है और मैं तुझे सलाम करूं। यह कहकर वह भेड़िया हाथी के बच्चे के ऊपर झपट पड़ता है और अपने दांतों से उसे काट देता है, जिससे हाथी का बच्चा चिल्लाने लगता है और चिल्लाते चिल्लाते अपने माँ पापा के पास जाता है। और सारी बात बता देता है। यह सब बात सुनकर उसके पापा को बहुत ही गुस्सा आता है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए उस भेड़िए को सबक सिखाने के लिए निकल जाता है। हाथी का खतरनाक आवाज सुनकर पूरा जंगल गूंज उठा। थोड़ी ही दूर जाने पर वह भेड़िया हाथी को मिल जाता है। क्यों रे भेड़िए के बच्चे, तूने मेरे बेटे को क्यों काटा? हाँ, मैंने काटा तुम्हारे बच्चे को। उसने मुझे सलाम नहीं मारा, इसलिए काटा मैंने। अच्छा ऐसी बात है, तो ले मैं तुझे सलाम मारता हूँ। यह कहकर हाथी आगे आया और उस भेड़िए को जोर से टक्कर मारा, जिससे वह भेड़िया दूर जाकर गिरा। हाथी के इस मार से भेड़िया का जबड़ा हिल जाता है और वह वहां से भागने लगता है। हाथी चिल्लाते चिल्लाते उस भेड़िए के पीछे दौड़ रहा था कि आज मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा। भेड़िया आगे आगे भाग रहा था और हाथी उसके पीछे पीछे। यह सब देखकर सभी जंगल के जानवर हैरान थे कि यह दुष्ट आज भाग क्यों रहा है। उसको भागता देखकर सभी जंगल के जानवर बहुत ही खुश हो रहे थे। वह भेड़िया समझ गया था कि वह हाथी आज उसे नहीं छोड़ेगा। फिर वह भागते भागते एक छोटे से गुफा के सामने आकर रुक गया। हाथी से बचने का यही एक रास्ता है। इस गुफा के अंदर घुस जाओ। इस गुफा का मुंह बहुत छोटा है, हाथी इसमें घुस नहीं पाएगा। यह कहकर वह गुफा के अंदर घुस गया। और इधर हाथी गुफा के बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा था, अरे ओए भेड़िया, गुफा में कहाँ घुस गया? चल बाहर निकल, देखता हूँ कब तक बाहर नहीं आता है। जब तक बाहर नहीं आएगा मैं यहीं बैठा रहूंगा। या तो तू गुफा के अंदर ही मरेगा या बाहर आके मुझसे मार खाएगा। बहुत देर हो जाती है, पर ना भेड़िया गुफा से बाहर आता है और ना ही वह हाथी उस गुफा को छोड़कर जाता है। धीरे धीरे काफी समय गुजर जाता है। तभी भेड़िया को अचानक गुफा के अंदर उसका बचपन का दोस्त सियार मिल जाता है और भेड़िया उसे सारी बातें बता देता है। सारी बातें सुनकर सियार फिर उसे समझाता है, तू मेरे बचपन का दोस्त था, इसलिए मैं तुझे समझाता था, पर तू तो मेरी बात सुनता ही नहीं था। लेकिन सियार भाई, अब क्या हो सकता है? अब तो वह हाथी मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे भूख भी लग रही है,
अगर इसी तरह मैं इस गुफा में बंद रहूंगा तो भूख के कारण ही मर जाऊंगा, और बाहर गया तो वह हाथी मुझे मार देगा। तब सियार कहता है, अगर तू अपनी यह आदत सुधार देगा तो मैं हाथी को समझा सकता हूँ। लेकिन वह हाथी समझेगा ही नहीं, वह बहुत ही गुस्से में है। अगर तू अपनी आदत बदलने का वादा करेगा तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा और ना ही किसी को सलाम करने के लिए कहूंगा। पर क्या वह हाथी मुझे माफ कर देगा? ठीक है, तू रो मत, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर सियार गुफा से बाहर जाता है। और हाथी को समझा बुझाकर शांत कर लेता है। फिर वह भेड़िया को बाहर बुलाता है। फिर भेड़िया धीरे धीरे गुफा से बाहर आकर सियार के पास खड़ा हो जाता है और हाथी को साथ देखकर कहता है, कमल है हाथी भाई, आप मुझ जैसे खतरनाक जानवर से नहीं डरे और एक सियार की बात सुन लिए। शायद तुम्हें पता नहीं है, संसार में जानवर के शारीरिक ताकत से ज्यादा जुबान की ताकत शक्तिशाली होती है। हाथी भाई, आज मुझे पता चल गया कि अगर कोई प्रेम भाव से बात करे और अच्छा व्यवहार करे तो वह पूरे संसार को जीत सकता है। और आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट में बताइए।